कितना टाइम हो गया आपको? ये 9 साल हो गए। 9 वर्ष से ये हाथ खड़ा किए हुए हैं और इनके नाखून देखिए काफी बड़े नाखून हो चुके हैं। हम खाते ही नहीं, 24 घंटा कुछ नहीं खाते। ये सिर्फ पानी पानी और हवा के बल पर ही आप जीवित हवा के रहते बल हो। पर जीवन काट रहे हैं। जी जी। हम लोग सनातन में जुड़े, हम लोग पीछे मुड़ नहीं सकते। इससे पहले मैंने खड़ी तपस्या किया 12 महीना। किस पर्पज से आपने ये हठयोग किया, इसके ये विषय में हमारे थोड़ा गौ माता जानकारी की दीजिए। रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए जी ये प्रण लिया है कि देश की रक्षा, विश्व कल्याण हो। पहले ही पिंडदान हो जाए, हम लोग घर बार त्याग देते, मोह माया को त्याग देते, माँ बाप को त्याग देते, भाई बहन को त्याग देते। जी ये भगवान भक्ति में लीन रहते हैं 24 घंटा। इसके लिए सब प्रजा को महाकुंभ पहुंचे, जी वो अपने पाप का उद्धार करे, गंगा स्नान करे, अपने कष्ट तो अपने समय से दूर करे, जी जी परेशानी दूर करे। जी सब भक्त को पहुंचना चाहिए, ऐसे संतों को दर्शन करना चाहिए। संत वापिस आते नहीं, न मिलते। देखो जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होना वो भी अच्छे होना। जी भजन वो दम है, धर्म को ही इंसान सब दुख हरण हल लेगा। जी जी। ऐसा भजन में दम है। नमस्कार, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने काफी वर्षों से अपना हाथ खड़ा किए हुए हैं, हठ योगी हैं, बहुत तगड़ी तपस्या कर रहे हैं। ये महाकाल गिरी जी महाराज हैं। एक बार इनका दर्शन कराइए। जय श्री राम महाराज जी। दोस्तों ये है महाकाल गिरी जी महाराज। ये हमें बताएंगे, ये काफी समय से वर्षों से तपस्या रहते हैं। महाराज जी ये आप हाथ खड़ा करके तपस्या कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? ये 9 साल हो गए। अच्छा, 9 वर्ष से आप लगातार हाथ खड़ा किए हुए। हाँ जी, हाँ जी। मित्रों आप देखिए, महाराज जी की जो साधना चल रही है, 9 वर्ष से ये हाथ खड़ा किए हुए हैं और इनके नाखून देखिए काफी बड़े नाखून हो चुके हैं। बहुत तगड़ी तपस्या कर रहे हैं। सामने धूना जला रखे हैं, ये हवन वगैरह करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी जो पूजा सामग्री है वो है। महाराज जी यहाँ कुंभ मेले में आप कब पधारे? ये कुंभ में हो गया, महीना भर होने जा। अच्छा, महीने भर पहले आ गए थे। जी जी। और कब तक रहोगे जो अब? जब तक पूरा कुंभ रहेंगे। अच्छा, पूरा कुंभ रहेगा तो? पूरा कुंभ। अच्छा महाराज जी आपका मूल निवास स्थान कहाँ है? संतों को दिखाना नंदन साथ तो बहता पानी आज यहाँ कल का। हाँ, संत लोग तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और तपस्या करते हैं जन कल्याण के लिए। घूमते। जी जी। महाराज जी हमें ये बताइए, जो आपने जो हठ योग किया है, ये अखंड तपस्या आपकी चल रही है आयाकन है तो? ये जिमरन की। अच्छा, तो इसका ये बताइए कि किस वजह से, किस पर्पज से आपने ये हठ योग किया, इसके विषय में हमारे थोड़ा गौ माता जानकारी की दीजिए। रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए जी। ये प्रण लिया है कि देश की रक्षा, विश्व कल्याण हो। अच्छा, देश रक्षा विश्व कल्याण, गौ रक्षा के लिए गौ घोषित की जाए। जी जी से जी। हाँ महाराज जी आपने काफी अच्छी प्रतिज्ञा की है। जो आज गौ माता है उसकी काफी दुर्दशा हो रही है, मारा काटा जा रहा है, इसके लिए आपने ये प्रण लिया है। ये इसीलिए। जी जी। अपना सनातन धर्म है, इसके लिए अपनी जो धर्म संस्कृति का ह्रास हो रहा है, अपना जो गौ माता है उसकी भी आज दुर्दशा हो रही है। तो इन सब के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सब प्रजा को महाकुंभ पहुंचे, जी वो अपने पाप का उद्धार करे, गंगा स्नान करे, अपने कष्ट तो अपने समय से दूर करे। जी जी परेशानी दूर करे। जी सब भक्त को पहुंचना चाहिए, ऐसे संतों को दर्शन करना चाहिए। संत वापिस आते नहीं, न मिलते। जी सही नहीं। वो हम लोग तो देश के लिए करते रहेंगे, जी माँ दर्शन देते रहेंगे जब तक कुंभ में पूरा दर्शन प्रजा को देने बैठे। जी जी। सही नहीं। हाँ ये तो ये महाराज जी, आप देश रक्षा जन कल्याण के लिए आप तपस्यारत रहते हो, लेकिन आज जो जनमानस है उसमें अनेकों कुरीतियां आज आ चुकी हैं, विचारधारा भी अलग हो चुकी है, सनातन संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। यह एक चिंताजनक विषय है। देखो जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होना वो भी अच्छे होना। जी बाकी मास में अपन सोचना नहीं चाहिए। जी। सही नहीं। भगवान भक्ति जो कराएगा अच्छा ही कराएगा। सही करेगा। सही नहीं। जी जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इस मामले में बीच में किसी को अंदर अंदर करने नहीं चाहिए। जी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम लोग महात्मा भजन कर रहे हैं, ऐसे सन और भी तपस्या कर रहे हैं। जी। भजन वो दम है, धर्म को ही इंसान सब दुख हरण हल लेगा। जी जी। ऐसा भजन में दम है। भजन सही में नहीं। दम।
सबको दुख पीड़ा हल लेंगे हम लोग। महाकाल है और सिंह राशि है जी और गुरु की ऐसी कृपा है। हम लोग सनातन धर्म में जुड़े, हम लोग पीछे मुड़ नहीं सकते। जो त्याग दिया त्याग की सदा पिन करूंगा और आजाद हो गए। जी पहली पिंडदान हो रहा, हम लोग घर बार त्याग देते, मोह माया को त्याग देते, माँ बाप को त्याग देते, भाई बहन को त्याग देते। जी ये भगवान भक्ति में लीन रहते हैं 24 घंटा, कि किसी का उद्धार हो, किसी का कल्याण, हमारा कुछ होए ना होए, और भाई भाई खुश रहे, हम इंसान खुश रहे, विश्व का जागे तो विश्व कल्याण है। तो महाराज जी, आपने जो ये अखंड तपस्या आपकी चल रही है, हठ योग चल रहा है, तो आप इससे पहले से भी तपस्या कर रहे होंगे? इससे पहले मैंने खड़ी तपस्या किया 12 महीना। अच्छा, खड़े होकर की खड़ी है? तपस्या किया 12 महीना, खड़े रहिया। 12 महीना भौत लगाया हमने, तन पर भस्म लगाया, धोने की बस। 12 महीने तक लगातार खड़े रहकर बैठे भी नहीं थे? नहीं, जी। तो ये देखिए मित्रों, भीतर कर दो। हमारे भारतवर्ष में आज ऐसे ऐसे संत भी मौजूद हैं लेके बैठ लो। जिनकी तपस्या देखकर आपको काफी आश्चर्य होगा, आप काफी दंग रह जाएंगे। आज हमने आपको हठ योगी से मिलाया है। ये महाकाल योगी जी हैं जो 9 वर्ष से लगातार अपना हाथ खड़ा किए हुए हैं। इनके नाखून भी काफी बढ़ चुके हैं और जैसा इन्होंने हमें बताया, इससे पहले इन्होंने 12 मंथ खड़े होकर तपस्या की थी। यह सब तपस्या ये भारतवर्ष की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और जन कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। सब तपस्या करने वाले या कर ले लिया मैंने जीवन भर की तपस्या। जी महाराज जी, हमें एक इस विषय में भी बताइए, जो ये महाकुंभ मेला है, इसमें इतने साधु संत आते हैं, तो इसका क्या रीजन है? क्या देवीय चमत्कार है या फिर क्या है? ये जो है 12 राशि होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। जी जी 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि। जी तो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ समा गए हैं। महाकुंभ, इसका नाम महाकुंभ, भव्य कुंभ। जी ये कई सालों में एक बार आते हैं। कई महात्मा तपस्या करी कुंभ के लिए, कई महात्मा तपस्या करते हैं, कई महात्मा कुंभ में जल समाधि भी ले लेते हैं। जल समाधि लेते हैं। हाँ, जी के जो ले ले भगवान शरण में पहुंच जाते हैं, जो यहाँ समाधि लेते हैं जल समाधि, वो भगवान के शरण में इसका बड़े भाग होते हैं। जी बड़े भाग वाले झूठे झूठे बड़े भाग वाले हो संतों को कोल पहुंचते हैं, अपन पाप का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाते हैं। जी विश्व के जाग महाकुंभ, भव्य कुंभ, एक महायज्ञ समान कुंभ है ये, महायज्ञ समान। जो किसी किसी को मालूम है, किसी किसी को मालूम नहीं कुंभ क्या चीज कुंभ है। जी एक कई सालों में एक बार कुंभ आ रहा है, सही नहीं? सही बात है। और महाराज जी, हमने ये भी देखा कि इसकी महाकुंभ की कुछ न कुछ तगड़ी महिमा है, कुछ देवीय चमत्कार ही है। तभी अपने जो चमत्कार ऐसे तपस्वी ऋषि पहुंचे, ऐसे ऋषि तपस्वी यहाँ पहुंचे, ऋषि मुनि पहुंचे, आचार्य पहुंचे, देव देवता यहाँ पहुंचे, देवते आए हुए यहाँ हाँ वास कर रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को दिखता है। ऐसे महात्मा गुफा में पेक रहते, साई स्नान आके वहीं गाय से हो जाते। वो हाँ आज तक किसी को दिखिया नहीं, वही रूप हो जाते, स्नान करने आते और रूप। तो संतों का स्नान होते हैं, स्नान करने आते हैं और गुप्त हो जाते हैं। कोई कोई संत होते हैं जो मार्गदर्शन देते हैं प्रजा को, जी जी सत्य मार्ग देते हैं। महाराज जी ने जैसा कि बताया, यहाँ पर बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो तपस्या रहता है, अदृश्य रूप से वो आते हैं और अदृश्य रूप से ही जाते हैं। हमने भी सुना है और महाराज जी ने भी बताया, हिमालय में बहुत से ऐसे योगी हैं, नागा साधु हैं, जो पूरे 12 वर्षों तक वो वहां पर तपस्या करते हैं। शहरों में, गांव में वो आते भी नहीं। लेकिन एक महाकुंभ भी एक ऐसा मेला है जिसमें वो भी आते हैं, अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये जो महाकुंभ ये लगता है, इसका कुछ देवीय चमत्कार तो है ही भाई। अच्छा, सब मतलब आप तो सिद्ध पुरुष हो ही, तो क्या होगा फिर तो? बाहर भैया हिम्मत आते नहीं। जी जी गुरु लाल है। महाराज जी, आपका ये हठ योग देखकर हमें ये भी लग रहा है कि आप खान पान का भी बहुत हम खाते ही नहीं, 24 घंटा कुछ नहीं खाता, 24 घंटा दूध रोटी खाता हूँ। अच्छा 24 घंटा में खाते कुछ नहीं, तो शरीर मस्त रहता है हमारे भजन से। हाँ, खाते नहीं है, सिर्फ तो पानी और हवा के बल पर ही आप जीवित हवा के रहते बल पर जीवन काट रहे हैं। हैं। जी जी वो तो भी हमारे शरीर में गुरमाए भजन की चमक है, तेल साबुन हम लगाते नहीं, जी वो जमन भजन की चमक है। पूरा सादा सादगी जीवन है और तपस्या में रत रहते हो। तपस्या लीन रहता है 24। महाराज जी, जो आपने धूना जला रखा है, ये हवन सुबह शाम दोनों ये हमारा जब तक हम यहाँ रहेंगे पूरा कुंभ का हमारा कन चलेगा, हम भोजन देते नहीं। जी जी कौन टड़के में लकर फूंकी जा रहे हैं हम लोग, जी सही नहीं? सही बात है। अभी कुछ नहीं है, काई लकर फूंकी गए और आगे फूंकी जाए, धुना देखो भरे गए हमारा। जी इन्हें कंधे देखो यहाँ ढेर लगे था, पूरा आधा जल गया।
और आगे पूरा 1 महीना होंगे गया। और महाराज जी आप जो जटाई बना रखे हैं भी हमें काफी ये बड़ी भजन से तपस्या से हो जाती है, बनाई नहीं जाती। तपस्या से यहाँ होती तपस्या है। बल से जटा लिखकर जाती है। जी जी सही नहीं, आप जैसी बाल टेमा है, सही नहीं। सही बात है महाराज जी। तपस्या बल से सब लिखकर जाती है, भजन साधना तपस्या बस्ती से संसार से दूर रह के कर्म करते, सही नहीं, तो जाके किसका उद्धार कल्याण होते। जी तो मित्रों जैसा कि आज हमने यहाँ पर महाकुंभ मेले में हठयोगी जी से मिला है। महाकालगिरी जी महाराज हैं जो इनका हठयोग देखकर आप इनकी भक्ति और इनकी शक्ति को समझ सकते हो। ऐसे बहुत से साधु संत हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे। धन्यवाद महाराज जी। ये ले लो अपन कुछ बोल